हरियाणा के नूंह जिले के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT रोजका मेव में किसानों की भूमि अधिग्रहण को लेकर करीब 20 महीने से चल रहे धरने को लेकर महापंचायत का आह्वान किया गया। महापंचायत के आह्वान के बाद आपको बता दें कि बड़े बड़े किसान नेता इस महापंचायत में शामिल हुए। किसानों ने जिला उपायुक्त अखिल पेलानी और नूंह SP राजेश कुमार के समक्ष अपनी मांगे रखी कि जब तक मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करते हैं तब तक IMT रोजका मेव का काम बंद रहेगा, जिस पर दोनों अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि जब तक उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं होगी तब तक काम पूरी तरीके से बंद रहेगा। वहीं किसानों ने कहा कि अगर बीच में काम चालू किया गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका धरना लगातार इसी तरह जारी रहेगा। इससे पूर्व आपको बता दें कि किसानों ने जिला प्रशासन को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें किसानों से बातचीत करने के लिए नूंह SDM अंकिता पवार और SP आयुष यादव पहुंचे थे। दोनों अधिकारियों ने किसानों से काफ़ी देर तक बातचीत की और उसके बाद उपायुक्त अखिल पिलानी की मुलाकात करवाई गई। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, चौधरी युद्धवीर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव किसान नेता दर्शनपाल सिंह, किसान नेता सुरेश कोत, P कृष्ण प्रसाद पूर्व विधायक केरला से, मास्टर बलबीर सिंह अध्यक्ष हरियाणा किसान सभा, कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद समेत कई किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। बता दें आपको कि राकेश टिकैत ने इस महापंचायत में बड़ा बयान दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार लगातार ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसको लेकर किसानों में टेंशन है। किसानों के पास जमीन ना रहे, वह मजदूर बनकर काम करें। पूरे देश भर में इसी तरीके की तैयारी हो रही है। पूरी दुनिया में पूंजीवाद हावी हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की कलम बेईमान है। सरकार अलग अलग तरीकों से किसानों से जमीन छीनना चाह रही है, लेकिन हमें अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी बातचीत करने के लिए आए हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जब तक बड़े अधिकारियों से बात नहीं होगी तब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम यहीं डटे रहेंगे और आज केस को निपटा कर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी ओर बता दें आपको कि किसानों की महापंचायत के धरना स्थल को देखते हुए पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात की गई। IMT में जहां काम चल रहा है वहां मुस्तैदी से जवान डटे हुए थे। बता दें आपको कि प्रशासन की पूरी तरीके से इस बात पर पैनी नज़र थी कि कहीं किसान IMT के विकास कार्य में बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने कहा कि वे काम नहीं चलने देंगे। दरअसल ये पुराना मामला 13 साल का है। 9 गांवों के किसानों की करीब 16,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण IMT के विकास के लिए किया गया था। किसानों का मुख्य आरोप मुआवजे में हुए भारी भेदभाव को लेकर है। आसपास के जिला में किसानों को उनकी जमीन के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा मिला है। किसानों के विरोध के बाद सरकार ने उनसे बातचीत की और उनकी जमीन के लिए 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने का वादा किया। किसानों को कोर्ट जाने से रोकने के लिए सरकार ने उनसे शपथ पत्र लिया। एफिडेविट में उनसे हस्ताक्षर करवाए गए। हालांकि उन्हें केवल 21 लाख रुपए प्रति एकड़ का भुगतान किया गया है, जबकि बकाया राशि यानी कि 25 लाख रुपए प्रति एकड़ 13 साल बाद भी नहीं दिया गया है। किसानों ने कड़ाके की सर्दी, भीषण गर्मी और बरसात का सामना करते हुए पिछले 20 महीनों से अपना धरना जारी रखा है, जो उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है। दरअसल बता दें आपको कि सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस वक्त सरकार के निशाने पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने का अल्टीमेटम ले चुके किसान नेता आखिरकार कब धरने को समाप्त करते हैं और कब उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।